ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीयः सती खंडः अथ प्रथमोध्यायः। सती चरित्र वर्णन, दक्ष यज्ञ विध्वंस का संक्षिप्त वृत्तांत तथा सती का पार्वती रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लेना। नारद उवाच विधे सर्वं विजानासि कृपया शंकरस्य च त्वयाद्भुता हि कथिताः कथा में शिवयोग शुभाः। नारद जी बोले, हे विधे, भगवान शंकर की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। आपने शिव और पार्वती की बहुत ही अद्भुत तथा मंगलकारी कथाएं कही हैं। तन्मुखां भोज समृत्तां श्रुत्वा शिव कथां परां अतृप्तो हि पुनस्तां वै श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। आपके मुखारविंद से निकली हुई शंभु की श्रेष्ठ कथा को सुनकर मैं अतृप्त ही हूँ। हे प्रभो, मैं उसे पुनः सुनना चाहता हूँ। पूर्णाशः शंकरश्चैव यो रुद्रो वर्णितः पुरा विधे त्वया महेशानः कैलास निलयो वशी स योगी सर्वविष्णुवादी सुरसेव्यः सतां गतिः निर्द्वन्द्वः क्रीडति सदा निर्विकारो महाप्रभुः। हे विधे, पहले आपने शंकर के पूर्णांश महेशान कैलाशवासी तथा जितेंद्रिय जिन रुद्र का वर्णन किया। वे योगी जितेंद्रिय विष्णु आदि सभी देवताओं से सेवा के योग्य संतों की परम गति निर्विकार महाप्रभु निर्द्वंद्व होकर सदैव क्रीड़ा करते रहते थे। सोभूत पुनर्गृहस्थश्च विवाह्य परमां स्त्रियं हरि प्रार्थनया प्रीत्या मंगलां सुतपस्विनीं। विष्णु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर वे मंगलमयी परम तपस्विनी तथा श्रेष्ठ स्त्री से विवाह करके गृहस्थ बन गए। प्रथमं दक्ष पुत्री सा पश्चात् सा पर्वतात्मजा कथमेक शरीरेण द्वयोरप्यात्मजात्मता। सर्वप्रथम वे शिवा दक्ष पुत्री हुई और तत्पश्चात पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। एक ही शरीर से वे दोनों की कन्या किस प्रकार से मानी गई। कथम सती पार्वती सा पुनः शिवमुपागता एतत् सर्वं तथान्यच्च ब्रह्मन् गदितुमर्हसि। वे सती पुनः पार्वती होकर शिव को कैसे प्राप्त हुई। हे ब्रह्मन्, यह सब तथा अन्य बातों को भी आप कृपा करके बताएं। सूतुवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरर्षेः शंकरात्मनः प्रसन्नमानसो भूत्वा ब्रह्मा वचनं ब्रवीत। सूत जी बोले, शिव भक्त देवर्षि नारद के इस वचन को सुनकर मन से अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहने लगे। ब्रह्मोवाच शृणुतात मुनिश्रेष्ठ कथयामि कथां शुभां यां श्रुत्वा सफलं जन्म भविष्यति न संशयः। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे मुनिश्रेष्ठ, सुनिए, अब मैं शिव की मंगल कारिणी कथा कह रहा हूँ, जिसको सुनकर जन्म सफल हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। पुरा हम स्वसुतां दृष्ट्वा संध्याह्वां तनयैः सह अभवं विकृतस्तात् कामबाण प्रपीडितः। हे तात, पुराने समय की बात है, अपनी संध्या नामक पुत्री को देखकर पुत्रों सहित मैं कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर विकारग्रस्त हो गया। धर्म स्मृतस्तदा रुद्रो महायोगी परः प्रभुः धिक्कृत्य मां सुतस्तात् स्वस्थानं गतवानयम्। हे तात, उस समय धर्म के द्वारा स्मरण किए गए महायोगी और महाप्रभु रुद्र पुत्रों सहित मुझे धिक्कार कर अपने घर चले गए। यन्माया मोहितश्चाहं वेदवक्ता च मूढधीः तेनाकाशं सहाकार्यं परमेशेन शंभुना। जिनकी माया से मोहित हुआ मैं वेद वक्ता होने पर भी मूढ़ बुद्धि वाला हो गया, उन्हीं परमेश्वर शंकर के साथ मैं अकरणीय कार्य करने लगा। तदेशया हमाकार्खं बहुपायां सुतैः सह कर्तुं तन्मोहनं मूढ़ शिव माया विमोहितः। शिव की माया से मोहित हुआ मैं मूढ़ अपने पुत्रों के सहित ईर्ष्यावश उन्हीं को मोहित करने के लिए अनेक उपाय करने लगा।
अभवस्तेथ वै सर्वे तस्मिन् शम्भौ परप्रभौ उपाया निष्फलास्तेषां मम चापि मुनीश्वर। हे मुनीश्वर, उन परमेश्वर शिव के ऊपर किए गए मेरे तथा मेरे उन पुत्रों के सभी उपाय निष्फल हो गए। तदा स्मरं रमेशानं व्यर्थोपायः सुतैः सह अबोधयत्स आगत्य शिवभक्तिरतः सुधीः। तब अपने पुत्रों सहित उपायों को करने में विफल हुए मैंने लक्ष्मीपति विष्णु का स्मरण किया। शिव भक्ति परायण तथा श्रेष्ठ बुद्धि वाले भगवान विष्णु ने आकर मुझे समझाया। प्रबोधितो रमेशेन शिव तत्व प्रदर्शिना तदीर्घामत्यजं सोहम तम हठम न विमोहितः। शिव तत्व को भली भांति जानने वाले भगवान रमापति के द्वारा समझाए जाने पर भी विमोहित मैं अपनी ईर्ष्या और हठ को नहीं छोड़ सका। शक्तिं संसेव्य तत्प्रीत्योत्पादयामास तां तदा दक्षादस्य कन्यां वीरिण्यां स्वपुत्राद्धरमोहने। तब मैंने शक्ति की सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया। उनकी ही कृपा से शिव को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दक्ष से वीरण की कन्या असिग्नि के गर्भ से कन्या को उत्पन्न कराया। सोमा भूत्वा दक्ष सुता तपः कृत्वा दुदुःसहं रुद्रपत्न्या भवद भक्त्या स्वभक्त हितकारिणी। अपने भक्तों का हित करने वाली वही उमा दक्ष पुत्री नाम से प्रसिद्ध होकर दुस्सह तप करके अपनी दृढ़ भक्ति से रुद्र की पत्नी हो गई। सोमो रुद्रो गृहे भूत्वा कार्खिलीलां परां प्रभो मोहयित्वाथ मां तत्र स्वविवाहे विकारधीः। विकार रहित बुद्धि वाले वे प्रभु रुद्र अपने विवाह काल में मुझे मोहित कर उमा के साथ गृहस्थ होकर उत्तम लीला करने लगे। विवाहतां स आगत्य स्वगिरौ सूतिकृत्या रेमे बहु विमोहो हि स्वतंत्र स्वात्विग्रह। उमा के साथ विवाह कर संतान उत्पन्न करने की इच्छा से अपने कैलाश पर्वत पर आकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा सदा स्वतंत्र रहने वाले सदाशिव अत्यंत विमोहित होकर उनके साथ रमण करने लगे। तया विहरतस्तस्य व्यतिर्याय महान् मुने कालः सुखकरः शम्भोर् निर्विकारस्य सद्रतेः। ततो रुद्रस्य दक्षेण स्पर्धा जाता निजेच्छया महामूढ़स्य तन्माया मोहितस्य सुगर्विणः। हे मुने, उनके साथ विहार करते हुए निर्विकार शिव का वह सुखकारी बहुत सा समय बीत गया। तदनंतर किसी निजी इच्छा के कारण रुद्र की दक्ष से स्पर्धा हो गई। उस समय शिव की माया से दक्ष मोह से ग्रस्त महामूढ़ और अहंकार से युक्त हो गया। तत्प्रभावाद्धरं दक्षो महागर्वी विमूढ़धीः महाशांतं निर्विकारं निंद बहुमोहितः। उनके ही प्रभाव से महान अहंकारी मूढ़ बुद्धि और अत्यंत विमोहित हुआ वह दक्ष उन्हें महाशांत तथा निर्विकार भगवान हर की निंदा करने लगा। ततो दक्ष स्वयं यज्ञं कृतवान् गर्वितो हरं सर्वानाहूय देवादीन विष्णु मां चाकिलाधिपः। तदनंतर गर्व में भरे हुए सर्वाधिप दक्ष ने मुझे विष्णु को तथा सभी देवताओं को बुलाकर किंतु शिव जी को बिना बुलाए ही स्वयं यज्ञ कर डाला। नाजुहाव तथा भूतो रुद्रम रोष समाकुलः तथा तत्र सतीं नाम्नीं स्वपुत्रीं विधिमोहितः। किसी कारणवश रुद्र पर असंतुष्ट क्रोध से भरे हुए उस दक्ष प्रजापति ने उन्हें उस यज्ञ में नहीं बुलाया और दुर्भाग्यवश न तो उसने उनकी पुत्री को ही उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आहूत किया। यदा नाकारिता पित्रा माया मोहित चेतसा लीलां चकार सुज्ञाना महासाध्वी शिवा तदा अथागता सती तत्र शिवाज्ञामधिगम्य सा अनाहुतापि दक्षेण गर्भिणा स्वपितुर्गृहम्। जब माया से मोहित चित्त वाले दक्ष प्रजापति ने शिवा को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया तो ज्ञान स्वरूपा उन साध्वी ने अपनी लीला प्रारंभ की।
वे शिव जी की आज्ञा प्राप्त कर गर्भयुक्त दक्ष के द्वारा आमंत्रित न होने पर भी अपने पिता दक्ष के घर पहुंच गईं। विलोक रुद्र भागम नो प्राप्यावज्ञां शताततः विनिन्द्य तत्र तान् सर्वान् देहत्यागं था करोत्। उन देवी ने यज्ञ में रुद्र के भाग को न देखकर और अपने पिता से अपमानित होकर वहां उपस्थित सभी की निंदा करके योगाग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया। तच्छ्रुत्वा देवदेवेशः क्रोधं कृत्वा दुदुःसहं जटामुत्कृत महतिं वीरभद्रं जीजनत। यह सुनकर देवदेवेश्वर रुद्र ने दुस्सह क्रोध करके अपनी महान जटा उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। स्वगणं तं समुत्पाद्य किं कुर्यामिति वादिनं सर्वापमानपूर्वं हि यज्ञध्वंसं दिदेशः। गणों सहित उसे उत्पन्न करके मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए उस वीरभद्र को शिवजी ने आज्ञा दी कि हे वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ में आए हुए सभी का अपमान करते हुए तुम यज्ञ का विध्वंस करो। गणाधीशस्तदाज्ञां स प्राप्य बहुबलान्वितः गतोरं तत्र सहसा महाबल पराक्रमः। शिव जी की इस आज्ञा को पाकर महाबलवान तथा पराक्रमी वह गणेश्वर वीरभद्र अपनी बहुत सी सेना लेकर यज्ञ विध्वंस के लिए वहां शीघ्र ही पहुंचा। महोपद्रवमाचेरुर्गणास्तत्र तदाज्ञया सर्वांश दंडयामास न कश्चिद वशेखितः। उसकी आज्ञा से उन गणों ने वहां महान उपद्रव प्रारंभ किया। उस वीरभद्र ने सबको दंडित किया, दंड पाने से कोई भी न बचा। विष्णुं संत्यज्य यत्नेन सामरं गणसत्तमः चक्रे दक्ष शिरश्छेदं तच्छिरोग्नौ जुहाव च यज्ञध्वंसं चकारासु महोपद्रवमाचरन् ततो जगाम स्वगिरिं प्रणनाम प्रभुं शिवम्। वीरभद्र ने देवताओं के साथ विष्णु को भी जीतकर दक्ष का सिर काट लिया और उसको अग्नि में हवन कर दिया। इस प्रकार महान उपद्रव करते हुए उसने यज्ञ को विनष्ट कर दिया। तत्पश्चात वह कैलाश पर गया और उसने शिव को प्रणाम किया। यज्ञ ध्वंसो भवत् चेत्थं देवलोके हि पश्यति रुद्रस्यानुच्चरैस्तत्र वीरभद्रादिभिः कृतः। इस प्रकार यज्ञ का विध्वंस हो गया। देवताओं को देखते देखते रुद्र के अनुचर वीरभद्र आदि ने यज्ञ को विनष्ट कर दिया। मुने नीतिरियं गेया श्रुति स्मृतिषु सम्मता रुद्रे रुष्टे कथं लोके सुखं भवति सुप्रभौ। हे मुने, श्रुतियों तथा स्मृतियों से प्रतिपादित यह नीति जान लेनी चाहिए कि श्रेष्ठ प्रभु रुद्र के रुष्ट हो जाने पर लोक में सुख कैसे हो सकता है। ततो रुद्र प्रसन्नो भूत स्तुतिमाकर्ण्यतां परां विज्ञप्तिं सफलां चक्रे सर्वे खान्दीनवत्सलः। उसके बाद सभी देवताओं ने यज्ञ की पूर्णता के लिए भगवान रुद्र की स्तुति की। उस उत्तम स्तुति को सुनकर रुद्र प्रसन्न हो गए। उन दीनवत्सल भगवान रुद्र ने सबकी प्रार्थना को सफल बना दिया। पूर्ववच्च कृतं तेन कृपालुत्वं महात्मना शंकरेण महेशेन नामा लीला विहारिणा जीवितस्तेन दक्षो हि तत्र सर्वे तत्सत्कृताः पुनः सकारितो यज्ञः शंकरेण कृपालुना। अनेक प्रकार की लीला करने वाले महात्मा शंकर महेश ने पूर्ववत कृपालुता की। उन्होंने दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया और सभी लोगों का सत्कार किया। तदुपरांत कृपालु शंकर ने दक्ष से पुनः यज्ञ करवाया। रुद्रस्य पूजितस्तत्र सर्वैर्देवैर्विशेषतः यज्ञे विष्णवादिभिर्भक्त्या सुप्रसन्नात्मभिर्मुने। हे मुने, उस यज्ञ में विष्णु आदि सभी देवताओं ने बड़े प्रसन्न मन से भक्ति के साथ रुद्र का विशेष रूप से पूजन किया। सती देह समुत्पन्ना ज्वाला लोक सुखावहा पतिता पर्वते तत्र पूजिता सुखदायिनी। सती के शरीर से उत्पन्न
तथा सभी लोगों को सुख देने वाली वह ज्वाला पर्वत पर गिरी। वह लोगों के द्वारा पूजित होने पर सुख प्रदान करती है। ज्वालामुखेति विख्याता सर्वकाम फलप्रदा बभूव परमा देवी दर्शनात् पापहारिणी। इदानीं पूज्यते लोके सर्वकाम फलाप्तये संविधाभिर्नेकाभिर्महोत्सव पुरःसरम्। ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध वे परमा देवी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा दर्शन से समस्त पापों को विनष्ट करने वाली हैं। संपूर्ण कामनाओं के फल की प्राप्ति हेतु लोग इस समय अनेकों विधि विधान से महोत्सव पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। ततश्च सा सती देवी हिमालय सुता भवत तस्यास्य पार्वती नाम प्रसिद्धं भवत्तदा। तदनंतर वे सती देवी हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। तब उनका नाम पार्वती यह नाम विख्यात हुआ। सा पुनश्च समाराध्य तपसा कठिनेन वै तमेव परमेशानं भर्तारं समुपाश्रिता। उन देवी ने पुनः कठिन तपस्या के द्वारा उन्हीं परमेश्वर शिव की आराधना करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। एतत् सर्वं समाख्यातं यद् पृष्टोऽहं मुनीश्वर यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। हे मुनीश्वर, जो आपने पूछा था वह सब मैंने कह दिया, जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडे सती संक्षेप चरित्र वर्णनम नाम प्रथमोध्यायः।